हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। इससे पहले हम हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पैसिव पे बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बात करते हैं पैसिव वॉइस की, और ये हम बात करेंगे पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इस स्लाइड में आप देखेंगे टेबल, ये टेबल है एक्टिव और पैसिव की। यही स्लाइड मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझा रखी है बहुत डिटेल में, तो एक बार आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक बार मोटी मोटी बात समझ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि डी से शुरू होने वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंस में आपको दिखती है एक्टिव के, तो पैसिव में वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। आई मीन टू से डू, डज या डिड कभी भी पैसिव में नहीं आते, मतलब नहीं आते। ये भी एक गोल्डन रूल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अगर डू और डज है तो वो हटेंगे और उसकी जगह इज, एम या आर आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अगर डिड है तो डिड हटेगा, डिड की जगह वॉज या वर लगेगा। डू और डज है तो इज, एम, आर, और केवल डिड है तो वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। दूसरी बात हम करते हैं, अगर आपके सेंटेंस में इज, एम या आर है, मैं दोबारा रिपीट करती हूं, इज, एम, आर जहां है वो अपने सेंटेंस में वहीं रहेंगे। बस आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपको इज, एम या आर सेट करना है। कहने का मीन है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनकर आई बन जाता है तो आपको एम लगा देना है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर के सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर के आता है और वो प्लूरल फॉर्म में है तो आपको आर लगा देना है, यानी कि ही इज, वी आर या आई एम। इसी तरीके से हम बात करते हैं वॉज या वर की। अगर वॉज वर है तब भी आपको यही काम करना है। और एक चीज और हमें ये पता है क्योंकि हमने टेंस पढ़ रखे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ एक्शन में आईएनजी होता है। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आपके एक्शन में आईएनजी लगा हुआ होता है तो वो आईएनजी बीइंग बन जाएगा और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात कि आप जो ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट के साथ में आपका बीइंग लग जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड की। सबसे इजी होते हैं हैज, हैव और हैड, क्योंकि ऑलरेडी हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है, तो वो तो आपको एज इट इज चिपका देनी होती है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बस करना सिर्फ इतना सा है कि हैज, हैव और हैड के साथ में आपको बीन लगा देना है। अच्छा, बीन, बीइंग और बी ये तीनों ही आपको पैसिव में कहीं ना कहीं यूज करने होते हैं, और इन तीनों की जगह भी फिक्स होती है। ये हमेशा जो आप ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट बना करके बिठाते हो, सब्जेक्ट के साथ में आगे ये बी, बीइंग या बीन लग जाते हैं। कैसे लगते हैं ये हम जब आगे चर्चा करेंगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके सेंटेंस में विल होता है तो विल हमेशा विल भी बन जाएगा। और दूसरी बात, विल भी तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आ सकता है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट विल भी सभी के साथ में लग जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि फ्यूचर टेंस में अगर विल भी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इनका कभी भी पैसिव नहीं बनता है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि टेंस टोटल कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 तो टेंसेस होते हैं, लेकिन पैसिव कितने टेंसेस का बनता है, केवल और केवल 8 पैसिव ही होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव आप बनाओगे नहीं, दूसरा आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव आप नहीं बना सकते। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इस टेबल को और डिटेल में जानना है तो प्लीज आप मेरा पहला वीडियो वहां पर जाकर के देखिएगा, मैंने बहुत तरीके से समझाया है। चलिए आगे और बात करते हैं इसी टॉपिक पर। इसमें आप देखेंगे डू, डज और डिड। डू, डज, डिड से रिलेटेड यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको मिलेंगे WH टाइप के सेंटेंसेस। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि डू, डज प्रेजेंट टेंस है और डिड है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि डू, डज हटेगा तो क्या आएगा, इज, एम या फिर आर। इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जरूर से आएगी। अगर डिड हटेगा तो वॉज या वर। वापस से रिपीट करूंगी कि डू, डज, डिड कभी भी पैसिव में नहीं आते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे एक्टिव सेंटेंस की। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो?
अब आप देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है कर्ता की, यानी कि सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है कि तुम क्या करते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, डू यू टीच इंग्लिश, क्योंकि पढ़ाते हो यानी कि ये एक्शन जो है ये प्रेजेंट का है। अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, डू यू टीच इंग्लिश। जब भी आपको पैसिव में आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है तो प्लीज फोकस ऑन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। So your subject is you and action is teach and object is English, and we know that the object will be changed into subject. Okay, so English is a singular subject, so we have to use is rather than do. कहने का मतलब आपको do की जगह is लगा देना है, क्योंकि English आपका singular subject है, तो क्या बनेगा, is English। अब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ही दिया है, तो दूसरा काम क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है आपको। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच यानी कि टॉट बन जाएगा, इज इंग्लिश टॉट, और जब यू आएगा तो यू से पहले हमें बाय लगा देना होता है, इज इंग्लिश टॉट बाय यू। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये तो हम खैर अकॉर्डिंग टू ग्रामर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको स्पोकन फॉर्म में यूज करते हैं पैसिव को, तो और आपका जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यानी कि काम किसने किया है ये बात अंडरस्टूड होती है, तो आपको बाय और सब्जेक्ट को बोलने की जरूरत नहीं होती है कि काम किसने किया है। ये भी बात मैंने मेरे पहले वीडियो में ऑलरेडी बताई थी। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस एक्टिव में है, क्योंकि यहाँ पर मोहन के बारे में जानकारी ली जा रही है कि क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। अच्छा, मोहन तो क्रिकेट खेलता है, हमें पता ही नहीं था। इस तरह की जब बात करी जाती है तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि बात मोहन के बारे में की जा रही है कि अच्छा मोहन क्रिकेट खेलता है, तो सेंटेंस बनेगा इसका एक्टिव में, डज मोहन प्ले क्रिकेट। अब देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर डज से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो पैसिव में रिपीट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में ही है। तो यानी कि क्या आएगा, इज, एम या फिर आर। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये चीज डिसाइड करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है, क्रिकेट, क्योंकि मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक्शन आपका प्ले यानी कि वर्ब जो है वो प्ले है, और ऑब्जेक्ट क्या बचता है, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक भी मैंने ऑलरेडी बता रखी है मेरे पहले वीडियो में, मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको सेंटेंस से क्वेश्चन पूछना होगा, जैसे कि मोहन क्या खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो आंसर क्या मिल रहा है, क्रिकेट। तो जो आंसर होता है वही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ जो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा हमें क्रिकेट। अब क्रिकेट यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर इज बिठाएंगे, इज क्रिकेट प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मोहन, इज क्रिकेट प्लेड बाय मोहन। ये हमने टेंस वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेंटेंस की शुरुआत में लग जाती है। तो क्लियर है, इज क्रिकेट प्लेड बाय मोहन। दूसरा आप देखेंगे, क्या उसने नौकर की पिटाई की। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट में, क्योंकि क्या उसने नौकर की पिटाई की, ये बात पूछी जा रही है। सेंटेंस का इसका एक्टिव बनेगा, डिड शी बीट द सर्वेंट। अब हमें पता है डिड तो आना नहीं है, या तो वॉज आएगा या वर आएगा। डिसाइड करने वाला कौन है, डिसाइड करने वाला है ऑब्जेक्ट। और कैसे पता लगाओगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या उसने नौकर की पिटाई की, किसकी पिटाई की, नौकर की। तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सर्वेंट। अब सर्वेंट यहाँ पर है सिंगुलर तो वॉज बैठेगा। चलो थैंक यू सर्वेंट, आपने बता दिया यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। तो वॉज सर्वेंट, अब बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय हर, वॉज द सर्वेंट बीटन बाय हर। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू होने वाला है इसी स्लाइड का, वो है WH टाइप वर्ड्स का। अब देखिए, अगर WH टाइप वर्ड अगर सेंटेंस से बैठा है तो उसका क्या करना है, आपको करना कुछ भी नहीं है। WH टाइप वर्ड को वहीं एज इट इज रहने दो, बाकी जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए थे रूल्स सेम वही रहेंगे। बस ऐड एक चीज होनी है कि WH टाइप वर्ड वहां पे और ऐड हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हो, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो। अब आपको करना क्या है, वाई को पहले बिठा दो, वाई का वाई आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमने पहले किया था, यहाँ पे यू सब्जेक्ट, वर्ब टीच और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब डू हटेगा, ये हमें पता है, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तीनों में से कोई ना कोई तो आएगा। डिसाइड करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, यानी कि इंग्लिश एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। और अब ये क्या बन जाएगा,
इज इंग्लिश। तो चलिए थैंक यू इंग्लिश आपने बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा वाई इज इंग्लिश। और अब आपको पता है आपको सेकंड का स्टेप उठाना है, टीच को चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। तो वाई इज इंग्लिश टॉट, अब आएगा बाय यू। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, पैसिव को पहचानने का एक तरीका यह भी होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म बैठी हुई है, यानी कि इज एम आर के साथ में आईएनजी नहीं है बल्कि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस पैसिव में है। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में बीन लगा हुआ है, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं होकर के किस में है, ये सेंटेंस होगा पैसिव में। इसी तरीके से इज एम आर और वॉज वर, अगर वहां पर भी आपको क्या दिख जाता है, बीइंग दिख जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस पैसिव के होंगे। ये पैसिव को पहचानने का एक तरीका होता है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की, मोहन क्रिकेट कब खेलता है। तो इसकी इंग्लिश है व्हेन डज मोहन प्ले क्रिकेट। अब देखिए मैंने आपको ये रूल ऑलरेडी बता रखा है, आपको करना क्या है, वैन को वैन की जगह ही सेट कर दो, कर दिया हमने। अब वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, जो कि आपको अब तक आ चुका होगा मुझे लगता है। अब आपको करना क्या है, क्रिकेट डज हटाओगे, क्रिकेट आपका सिंगुलर है तो यानी कि इज क्रिकेट रहेगा, प्ले को प्लेड बना दो बाय मोहन, क्या क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। आगे देखिए उसने कहाँ नौकर की पिटाई की, मतलब कहाँ पर करी उसने नौकर की पिटाई, घर में की, बाहर मार्केट में की, ऑफिस में की, कहाँ की। तो सेंटेंस है वेयर डिड शी बीट द सर्वेंट, उसने नौकर की पिटाई कहाँ की। अब आपको पता है करना क्या है, वेयर का तो वेयर आपको एज इट इज सेट कर देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब डिड हटेगा, वॉज आएगा या वर आएगा, ये बताने वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपना द सर्वेंट। ये कह रहा है भाई मैं सिंगुलर हूं तो मेरे को तो वॉज चाहिए, तो लगा दो वॉज। वेयर वॉज द सर्वेंट बीटन बाय हर। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा आप इसको सुनिएगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इज एम आर की। इज एम आर ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता रखा है, लेकिन फिर मैं वापस बता देती हूँ। हम रूल्स को बार बार रिपीट इसीलिए करते हैं वीडियो में, जिससे कि वो आपको वीडियो को सुनते सुनते ही याद हो जाए, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़े। बार बार एक एक चीज को सुनते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है इज एम आर का करना क्या है, इज एम आर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये तो आपको ऑब्जेक्ट ही बताएगा जब वो सब्जेक्ट की जगह करके बैठेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और मिलेगी, वो होगा वर्ब में आईएनजी। अब आपको पता है कि वर्ब में जो आईएनजी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, बीइंग में। और बीइंग आपको कहां पर बिठाना है, वही ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनकर आप बिठाओगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में आपको बीइंग लगा देना है और बीइंग के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और जो भी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बना देना। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। देखो सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर मोहन भी सिंगुलर है और अंग्रेजी भी सिंगुलर है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पैसिव में इज ही आएगा, इज आएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। इज मोहन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन, एक्शन है आपका टीचिंग और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट पहचाना मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश यहाँ पर सिंगुलर है, इसको हम आगे लेकर के आ जाते हैं सब्जेक्ट की जगह, तो बनेगा इज इंग्लिश। टीचिंग में से आईएनजी हटाइए, बीइंग लगाइए, इज इंग्लिश बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मोहन, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मोहन। नेक्स्ट देखिए, मोहन अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है। अब यहां पर जो सेंटेंस है वो WH टाइप का है, वाई इज मोहन टीचिंग इंग्लिश। पिछली स्लाइड में हमने क्या सीखा था कि WH टाइप वर्ड एज इट इज वापस जहां है वहीं बिठा दो, यानी कि पहले वाई को सेट कर दो, अब वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनको पहचानो। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ में इज आएगा, तो वाई इज इंग्लिश, यानी कि मोहन की जगह हमने इंग्लिश को लगा दिया। वाई इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मोहन। ये आपको आई थिंक समझ में आ ही गया है कि देखिए ये रूल फिक्स है कि बीइंग आपको कहां पर लगाना है, बीइंग आपको लगाना है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। यानी कि अगर WH टाइप का ये आपका सेंटेंस है तो इसकी सीट हो जाएगी 4th नंबर पे, आपको 4th नंबर पे बीइंग को बैठाना है। और सिंपल सा अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का होता है तो बीइंग हमेशा 3रे नंबर पे बैठेगा। जैसे हमने नो नॉट वाला जो हमने सीखा था फॉर्मूला, उसका भी फॉर्मूला यही था कि नॉट हमेशा 3rd नंबर पर आता है और WH टाइप सेंटेंसेस में नॉट 4th नंबर पे चला जाता है।
तो बीइंग का भी यही फॉर्मूला है कि यस नो टाइप सेंटेंसेस में बीइंग हमेशा तीसरे नंबर पर आता है और डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस में बीइंग हमेशा चौथे नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं एम टाइप सेंटेंस की। एम आता है हमेशा आई के साथ में। क्या मैं कपड़े धो रही हूँ, ये है एक्टिव सेंटेंस। इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। अब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में। अब देखिए यहाँ पर आपका आई सब्जेक्ट है, वॉशिंग आपका मेन वर्ब है और क्लोथ्स ये क्लियर दिख रहा है, ये प्लूरल है। इसका मतलब पैसिव में एम तो हटेगा, यहाँ पर एम नहीं लग सकता क्योंकि क्लोथ्स जो कि अब सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो कौन है, वो है प्लूरल। अब प्लूरल को प्लूरल फॉर्म चाहिए, यानी कि हमें लगाना होगा आर। आर क्लोथ्स। अब वॉशिंग में से आईएनजी हटाइए, इसको बीइंग बना दीजिए। आर क्लोथ्स बीइंग वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश बाय मी। अब यहाँ पर जो आई है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जो आई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, आई माई मी। नेक्स्ट है मैं क्यों कपड़े धो रही हूँ, ये डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। आपको पता है वाई तो वाई की जगह रहेगा ही रहेगा। अब एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स हमारा प्लूरल है तो वाई आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय मी। अब हम बात करते हैं आर की। आर में देखिए क्या हम टीवी देख रहे हैं। आपको पता ही है कि आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर आया है। अब ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। अब एम तो किसी भी सूरत में आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट में मुझे कहीं भी आई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर दिख रहा है टीवी जो कि एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यानी कि इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसका मतलब आर यहाँ से सीधा सीधा आउट करेंगे इसको, इसकी जगह हमें इज लगा देना है, इज टीवी। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको थर्ड नंबर पे बीइंग लगाना है क्योंकि तीसरे नंबर पे बीइंग आएगा। आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि थर्ड नंबर पर आपको आंख बंद करके बीइंग तो बिठा ही देना है। तो इज टीवी बीइंग। अब वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट हम टीवी क्यों देख रहे हैं, तो सेंटेंस है वाई आर वी वॉचिंग टीवी। अब देखिए टीवी ऑब्जेक्ट है आपका, वाई की जगह लगा दो, इज टीवी, वाई इज टीवी। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे बीइंग आएगा, ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो वाई इज टीवी बीइंग वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस। आई होप आपको इज एम आर का कंसेप्ट भी समझ में आ ही गया है। बीइंग की सीट कौन सी होती है यस नो टाइप में, थर्ड नंबर पे, और अगर डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है तो बीइंग को आपको चौथे नंबर पे बिठा देना है। इस तरह से अगर इसका सीट नंबर याद कर लोगे सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। चलिए आगे बात करते हैं वॉज और वर की। जो रूल्स आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखे हैं सेम रूल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम ही रहते हैं। बस बात होती है इतनी सी कि अगर वॉज और वर है तो अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट आपको लगाना है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है और वो सब्जेक्ट की जगह आके बैठता है तो आपको वर लगाना है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्वियसली आपको वॉज लगा देना है। और वही आपको बीइंग जो है थर्ड नंबर पे लगाना है यस नो टाइप के सेंटेंस में, और फोर्थ नंबर में लगाना है डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस में। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। क्या सीता गाना गा रही थी, वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें हमें पता चल गया है सीता सिंगुलर है और अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, तो यानी कि वॉज अपनी जगह पे सेट रहेगा वॉज। अब हम अ सॉन्ग को सब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे, वॉज अ सॉन्ग बीइंग थर्ड नंबर पे आ ही जाएगा, वॉज अ सॉन्ग बीइंग। अब हमें थर्ड फॉर्म लगानी है सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता। नेक्स्ट है सीता गाना कब गा रही थी, ये है डब्ल्यूएच टाइप का। अब यहाँ पर वैन को वैन की जगह सेट कर दो, वैन वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वैन तो वैन की जगह आ ही जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि वैन वॉज अ सॉन्ग बीइंग चौथे नंबर पे आएगा, और सिंग की जो फॉर्म होगी थर्ड संग होगी, एंड बाय सीता, वैन वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता। अब हम बात करते हैं वर की। क्या हम गाना गा रहे थे, वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर जो है वर हटेगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग जो कि सिंगुलर है, तो वॉज अ सॉन्ग अब हमें लगा देना है बीइंग, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अस। नेक्स्ट हम गाना कब गा रहे थे, तो वैन की जगह रहेगा ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, वैन वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग जो कि सिंगुलर है, यानी कि वर की जगह हमें लगा देना है वॉज, वैन वॉज अ सॉन्ग। अब हमें पता है बीइंग लगाना है, वैन वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय
अस। देखिए आज का हमारा टॉपिक था वो था कॉन्टिन्यूस का, और हमने डू डज डिड यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल और इन दोनों के ही कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें हु वाले सेंटेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें डालना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे इसके अभी और 2-4 पार्ट्स आएंगे जिसमें हम निगेटिव सेंटेंस पे भी बात करेंगे। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।